गाइस, हाय एवरीवन। और हम पहुंच चुके हैं, सॉरी अभी नहीं बताऊंगी, उससे पहले मैं बताऊंगी कि आपने बॉलीवुड स्टार्स के इंटरव्यूज देखे होंगे, आपने हॉलीवुड और टॉलीवुड स्टार्स के भी इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन क्या आपने जो डिजिटल मीडिया की दुनिया में छाए हुए हैं, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स हैं उनके, क्या आपने उनके इंटरव्यूज देखे हैं? क्या आप उनके घर गए हैं कि उनके मॉम एंड डैड, उनके पेरेंट्स, उनकी भाभी, उनके भैया किस तरह से उनके इस काम को लेकर के देखते हैं? कैसे जैसे अब वो स्टार बनते जा रहे हैं तो उनको कितना इस चीज़ का बेनिफिट उनके घर पे मिलता है, उनके कॉलोनी में मिलता है या उनके फ्रेंड्स के बीच में मिलता है। तो चलिए, आज हम पहुंच चुके हैं वेजी पाजी के घर पे। मैं रियल नाम बताने वाली नहीं, क्योंकि हम सीधे रियल नाम पूछेंगे पाजी से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्यों स्टार्ट किया, आखिर क्या ट्रिक किया जो इतने क्लिक्स मिलने लगे हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए सीधे रुक करते हैं वेजी पाजी के घर। तो चलते हैं। हेलो, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? और MH1 से आज आपके घर हम पहुंचे हुए हैं और आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा क्या है जो इतने फॉलोअर्स हैं, इतने आपको चाहने वाले हैं। तो हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। खाइए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। और ये है वेजी पाजी। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि नाम मैं नहीं बताऊंगी, नाम खुद बताएंगे पाजी। तो आपका नाम क्या है, रियल नेम? मेरा रियल नाम है तन्मय शर्मा और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए हैं। आज हम लोग आपको पूरा अच्छे से खिला के भेजेंगे, जैसे लगना चाहिए कि आप एक फूडी फैमिली के घर पे आए हो। बिल्कुल, वो देख के लग भी रहा है ना? लग रहा है। इस पे ज़्यादा फोकस नहीं, मैं भी पूछने वाली हूँ कि एक्चुअल में राज क्या है इस चीज़ का, कि आखिरकार जैसे आप अलग अलग जगहों पर जाकर के खाते हैं, हाँ जी। तो आपने अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन कर रखा है? थोड़ा डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। मतलब कैमरा पे एक्चुअली, वीडियो में एक्चुअली आप लोगों को दिखता है वो छोले भटूरे, डोसा, पिज़्ज़ा वगैरह। तो घर में आके मम्मी फिर वो दाल भी खिलाती है, सब्जियां भी खिलाती है, ताकि बैलेंस हो जाए ना। सैलेड पे रहना चाहिए। हाँ, सैलेड, तो घर की दाल रोटी भी अच्छी है। आज आपकी मम्मी से मिलूंगी तो मैं कहूँगी सैलेड खिलाएं, क्योंकि बाहर का बहुत चटपटा हो गया। नहीं, वो मम्मी अपने आप ही बता देगी। वही बता देगी। कहाँ है फैमिली? हाँ, मैं बुलाता हूँ। मिलने के लिए बेताब हूँ मैं। तो अब मिलते हैं इनकी फैमिली से और जानते हैं कि जब इन्होंने इस करियर की शुरुआत की थी और यूट्यूबर्स बनने का सोचा था तो फैमिली का कितना सपोर्ट मिला, और उसके बाद अब जब स्टार बन चुके हैं और लोगों की दिलों पर छाए हुए हैं, क्योंकि इनके ही रिव्यूज़ को देख करके जो दुनिया है वो किसी भी जगह पहुंचती है, तो पहले सोचती है मैं तन्मय यानी कि वेजी पाजी का जो ब्लॉग्स है वो एक बार देख लेती हूँ, यहाँ पर खाना कहाँ अच्छा मिलता है। तो चलिए हम मिल लेते हैं उनसे। और नमस्ते आप सभी को। चलिए, तो मैं चाहूँगी कि तन्मय हैं वो सबका इंट्रोडक्शन कराएं खुद से। तन्मय, ये पापा हैं, मम्मा, हेलो, भाभी और पीछे भाई। और ये चारों ही मतलब सपोर्ट सिस्टम जिसे कहते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, जो भी अभी पूरा वेजी पाजी, सारे पाजी जो भी बने हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। तो शुरुआत में अगर मैं आपके पास आऊँ आंटी, तो आपको क्या लगा नहीं कि बेटा मेरा किस राह पे जा रहा है, मैं क्या रोकूं नहीं, यूट्यूबर्स बन के करेगा क्या? लोग इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। जब ये रामजस में था, इसने मुझे बताया कि आई वांट टू डू दिस, तो मैंने बोला ओके ये ठीक है, मुझे लगा जस्ट लाइक हॉबी, आगे क्या करना है? तो वो कहता है मैंने यही करना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन क्या मतलब आगे मास्टर्स क्या करना है? मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ये मेरे को स्लोली एंड स्टडीली पता चला। तो अब कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग वेरी गुड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, थैंक गॉड, भगवान की थैंक दया गॉड। से। और अंकल आपको कैसा लगा जब? सेम स्टोरी। जब ये ग्रेजुएशन कर रहा था तो इसने बोला कि पापा मैंने ये कर रहा था। मैंने कहा एक तो ये है कि हमारे घर में डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर है। आई गॉट इट फ्रॉम माई फादर बिकॉज ही वॉज ए सोल्जर। तो घर में ऐसे था, तो आई पास ऑन द सेम टू माई किड्स कि जो तुमने करना बेटा, जिसमें तुम्हारा मन करे वो करो। बिकॉज कोई अपनी वो नहीं डालनी चाहिए कि बेटा तुम इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो, बिकॉज द वन कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ अगर वो अपने इंटरेस्ट के फील्ड में जाता है। तो मेरा बस इसको यही था कि ये ना हो कि जेस्टेशन पीरियड इसका लॉन्ग हो जाए। तो आई सेड कि बेटा, कि इसने बोला कि ग्रेजुएशन में क्या करोगे, तो ही सेड कि मेरे को 1 साल तो दे दो। तो मैंने बोला 1 साल क्या, तुम्हें 2 साल दे दो। तो मैंने कहा 1 साल तो कम से कम है। 1 साल में जहाँ से तुम शुरू कर रहे हो वहाँ से करना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वो 1 साल में इसकी ग्रोथ इतनी होगी कि नाउ पीपल ट्राई टू एमुलेट। जो तब अलाउ किया था मम्मी पापा ने, वो अलाउ इसलिए करा था कि तेरे को जो करना है तू कर ले। उनको पता नहीं था क्या। तो क्या आपको कैसा लगा छोटे भाई की इस कामयाबी को देखकर? एंड सपोर्ट आपका है? अरे सपोर्ट मम्मी पापा का होता है, ब्लेसिंग मम्मी पापा की होती है, बाकी सबका प्यार होता है।
एंड बस ये था कि जब व्हेन ही स्टार्टेड, सो भाई वाज इन कॉलेज व्हेन ही स्टार्टेड, जैसे पापा बता रहे थे, ही गॉट 96.25%, तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इनका रामजस में हो गया. दैट वाज द वन बिग थिंग कि इनको DU में कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, बिकॉज एज इफ लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिल्ली एंड आपके आसपास का भी कि DU में हो जाए, देन दैट बिकम्स अ वेरी बिग थिंग. तो जब वहाँ पर हो गया, 1 साल हो गया, कंफर्टेबल हो गया, अब बच्चे हैं, घूमने जाते, कम एक्सप्लोर करते, हम भी जाते थे, तो ये लोग भी गए, इन्होंने साथ में पोस्ट करना शुरू कर दिया था. सो फ्रॉम देयर द जर्नी बिगैन, वहाँ से स्टार्ट हुआ. एंड फिर ये हम घूमते रहते थे, खाते पीते रहते थे, हमारे लिए भी लाते रहते थे. सो आज सुबह नाश्ता कौन तैयार करता है सुबह के वक्त में? किसका मनपसंद ब्रेकफास्ट होता है? इनका ये गलत बात है. ब्रेकफास्ट इनका, हाँ. लंच एंड डिनर हमारा. ये आप थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर. स्टार्टिंग में पति का होना चाहिए. अच्छा. वो खुश स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद कुछ भी करो. देवर कितना साथ देते हैं? फुल. किनका, भाई का या भाभी जी का? नहीं, मेरा वोट उधर है. इधर है वोट. हाँ, मेरा वोट. तो मैंने क्या आगे- स्पेशल खिलाते हैं? मैं मैगी भाभी को बहुत पसंद है. मैगी. बस पास्ता बहुत पसंद अरे है. वाह. मैं जब से आई हूँ, मेरे को आई थिंक 40 डेज हमें हुए हैं कंप्लीट शादी को, एंड मैंने आई थिंक 4-5 टाइम्स से पास्ता खा लिया. सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, मैं 4-5 टाइम्स खा चुकी हूँ, बिकॉज मेरे को पास्ता बहुत पसंद है. ये हमेशा मेरे लिए पास्ता अपने आप ऑर्डर कर देता है. अच्छा, अब थोड़ा सा मौसम का भी जिक्र कर दिए. मौसम कैसा होना चाहिए ऐसे मौसम? छोले भटूरे खाने में? ऐसे छोले भटूरे खाने के लिए कैसा भी मौसम होना चाहिए, अंदर से ना बस एक जिसे कहते हैं ना शिद्दत होनी चाहिए इतने ट्रैफिक खाना और है. भीड़ में जाने की. क्योंकि वो आपको भीड़ वाले इलाके में ही मिलेंगे छोले भटूरे. चलिए, तो अब हम यहाँ पर कट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना लंच, और उसके बाद फिर हम चलेंगे उस जगह पर जहाँ से तन्मय ने शुरुआत की थी अपने वेजी वीडियोस पाजी. की, वेजी पाजी की. तो अब लगभग हम रामजस कॉलेज के पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले भी हमारे वेजी पाजी को पूरा पता है किस रास्ते में और कहाँ खाने की जगह है. तो चलिए हम जान लेते हैं ये जगह कौन. ये एक्चुअली ना मेरा मतलब ऑलमोस्ट डेली का अड्डा होता था हमारा. तो यहाँ पे लाइन से बहुत सारी जगह है. पीछे हम लोग आए. अच्छा, यहाँ से पहले देख लेते हैं, ये गोपाल स्वीट से निकलते हुए जा रहे हैं. इनका पनीर पकौड़ा इज़ वेरी फेमस. इतना मोटा पनीर का पीस डालते हैं, लाइक 100 ग्राम्स के आसपास डालते हैं. अच्छा खासा फ्राई करके देते हैं, टेस्टी. पीछे शर्मा जी कचौड़ी वाले हैं. पीछे ओम दी हट्टी है. तीनों लाइन से दुकानें थे. तो हम लोग कभी जैसे दोस्त वगैरह कॉलेज में जाते थे ना, तो पहले एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, और पैदल के रास्ते में जाते थे. फिर आगे थोड़ा सा जाएंगे, एक कुल्फ़ी वाला भी आ जाता है. बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब कॉलेज जाने से पहले सोचिए कितना खा करके जाते थे, उसके बाद ये वीडियोस बनते थे. ऐसे ही रहता था. कभी बार क्लासें भी स्किप हो जाती थी इस चक्कर में. ये कैंटीन का है? कैंटीन सामने है. अच्छा, ये कैंटीन है. कैंटीन है. ऊपर ECA रूम था या कुछ रूम था. यहाँ पे हम लोगों ने ना बहुत सारे इवेंट्स कर रखे हैं. मतलब कॉलेज में पढ़ाई भी करते थे, बट पढ़ाई से ज़्यादा बाकी चीज़ें करते थे. मतलब खाना पीना, इवेंट्स वगैरह करवाना, इंटर्नशिप्स करना. तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 साल TEDx ऑर्गेनाइज करवाया है. तो कैंटीन के नीचे से ज़्यादा कैंटीन के ऊपर की यादें हैं. एरिया जो है वो काम आता है. लेकिन ये सोचिए, इनके बोलने में भी पहले क्या आया? खाना पीना. उससे मेरे को एक कहानी याद आ रही है. हम लोग ना TEDx जब फर्स्ट टाइम करवा रहे थे तो स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे थे. तो आसपास GTP नगर है, वहाँ पे सारे लाइन से ना कैफ़ेज़ हैं. तो हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट ढूंढा, उनसे हम लोगों ने पिज़्ज़ाज़ अरेंज करवाए. वो पिज़्ज़ाज़ इतने टेस्टी थे, फिर हम लोग उनके रेगुलर कस्टमर्स बन गए. फिर हम लोग सारे कॉलेज वाले दोस्त आके उनके पिज़्ज़ाज़ खाने जाते थे इवेंट के बाद में. मतलब ये सिलसिला 3-4 साल चला पिज़्ज़ाज़ खाने का उनके. जैसे कि आपने अभी बताया कि कॉलेज आने का जो आपका सिलसिला रहा है, पहले 3-4 साल के बाद आए, फिर आप 3-4 महीने के बाद आए थे अपने डिग्री के काम से. लेकिन इस बार जो आए हैं आप यहाँ पर, तो आपको लग रहा है कि आप इतने सेलिब्रिटीज़ के साथ आए हैं? कभी सोचा था कि आप कॉलेज में सेलिब्रिटीज़ के साथ आएंगे? सोचा ही नहीं था. मतलब नॉर्मल आते थे अपना वो पास लेके. कॉलेज की ना वो पास साइकिल की ले रखी थी, मेट्रो से निकलते थे, साइकिल पास लेके आराम से आते थे. अब मस्त ऐसे फील आ रही है कि हाँ मतलब हम भी हैं कुछ. MS1 वालों के साथ आए हैं, हम भी कुछ है. तो चलिए अब चलते हैं कैंटीन और देखते हैं कि यहाँ पर तन्मय जो है वो शुरुआती दिनों में क्या क्या करते थे, कैसे करते थे और क्या खाते थे, और उनकी कैंटीन में क्या फेमस था. हमारी कैंटीन में समोसा ही फेमस था. बाकी बस? हमारी हाँ रामजस की कैंटीन में इतना कुछ था नहीं. अब आसपास इतना सब, मतलब कैंटीन में खाना अच्छा था, बट आसपास इतना सामान अच्छा है तो घर की रोटी दाल बराबर लगती है. आसपास सामान अच्छा है. लाइक व्हाट? मतलब जैसे भेलपुरी,
बहुत आप यहाँ से देखिए पीछे टॉम अंकल की मैगी जो अभी अच्छा, बंद थी, हाँ। हिंदू वाले भेलपुरी वाले अंकल हाँ, साथ में छोले कुलचे रोल बना के देते हैं, सुदामा की चाय है, पीछे 10-15 मिनट चलोगे राजमा चावल बहुत कमाल के मिलते हैं। दिल्ली में ऐसे राजमा चावल नहीं दिखेंगे आपको। और मेट्रो स्टेशन पे जाएंगे तो मोमोज बहुत बढ़िया मिल जाएंगे। आप जो चीज़ बोले आपको कमला नगर में दिलवाएंगे। तो बस इसका मतलब ये समझो कॉलेज से बाहर जाने का एक रास्ता तय होना चाहिए, एक हाँ, बहाना। कॉलेज से बाहर जाने के 2 रास्ते हैं, एक यहाँ से मतलब और एक वहाँ बहाना, नॉट टॉकिंग अबाउट रास्ता, मतलब बहाना, और वो बहाना है सिर्फ खाना। से। तो चलिए हम पहुंच चुके हैं तन्मय के उस जगह पर जहां से सफ़र की शुरुआत हुई थी। उस कैंटीन को भी हमने आपको दिखाया है, लेकिन अब हम इनसे जर्नी पूछते हैं। बैकग्राउंड क्या रहा, कैसा रहा, कितनी मुश्किलें आई, कितनी चुनौतियां थी, दोस्तों ने कितना साथ दिया, ये सब हम तन्मय से जानेंगे, उनके बड़े पाजी से जानेंगे, क्योंकि दोनों ने सफ़र को एक साथ शुरू भी किया है, सफ़र में अभी तक चलते भी आए हैं और आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, इसी तरह से खुशियाँ बांटेंगे। तो तन्मय सबसे पहले बताइए, सफ़र की शुरुआत जो है इसी कॉलेज से हुई थी आपकी, यहीं से आपने कुछ पोस्ट वोस्ट डालना शुरू भी किया था, दोस्तों ने भी सपोर्ट किया, कैसा था? हाँ, क्या था बैकग्राउंड? बहुत ही नॉर्मल एक्सपीरियंस था तब, क्योंकि तब ऐसा था कि जस्ट एक दिन सोचा कि प्राइवेट प्रोफाइल में फ़ोटोज़ डालते थे तो लोग बोलते थे कि हाँ भाई खाने की जगह बताओ, ये सब चीज़ें हैं। तो फिर एक दिन सोचा क्यों ना इसको एक ऐसा पेज बना देते हैं जहाँ पे एक लिस्ट होगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। तो फिर बहुत सोचा क्या ब्रांड नेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए चीज़ें। तो वेजी पाजी हफ्तों बाद क्लिक करा नाम, मतलब आज नाम सोचते हैं तो लगता है कि वेजी पाजी नाम बना ही हमारे लिए था, बट तब वो वाइट बोर्ड पे, मेरे रूम में वाइट बोर्ड था, उसमें रोज़ लिखते थे क्या नाम होगा, इतने सारे अलग अलग नाम। फिर उसका लोगो वेजी पाजी का क्या होगा वो बनाया, फिर पेज बनाया। मेरे को याद है 2016 में, दिन याद नहीं है बट डेट याद है, जन्माष्टमी थी। तो जन्माष्टमी की रात को हमारे घर में प्रसाद बनता है, जैसे हर घर में बनता है, धनिया पिंजीरी का प्रसाद बनता है। तो रात के 12 बजे धनिया पिंजीरी के प्रसाद की फ़ोटो मैंने, 0 फॉलोअर्स थे, रात के 12 बजे डाली मम्मी का प्रसाद की फ़ोटो। ये फर्स्ट फ़ोटो थी मेरी, फर्स्ट फ़ोटो 2016 में जन्माष्टमी के दिन पे डाली थी। तो अब जब भी जन्माष्टमी दिन होता है उसको हम लोग वेजी बाजी का बर्थडे बोलते हैं। तो ये फर्स्ट फ़ोटो थी, रात के 12 बजे डाली। तब बिल्कुल नहीं पता था क्या टाइम होता है डालने का, बस डाल दी फ़ोटो। और उसके बाद फिर दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, और धीरे धीरे डालते डालते रामजस की कैंटीन से बढ़ते बढ़ते आगे रेस्टोरेंट्स में खाते खाते। आप ऑफ द एयर मुझे बता रहे थे कि दोस्त ठंडा खाना खाना पड़ता था उनको कई बार। आप वो सब बाद में हुआ। पहले तो क्या, मैं 1-2 फ़ोटो खींचता था, फिर मेरे को भी समझ आया अच्छा ऐसे भी खींचते हैं, ये एंगल होता है, ये एंगल होता है। फिर एक ही थाली की, एक ही राजमा चावल की प्लेट की 10 फ़ोटो खींचता था। फिर लोग बोलते जल्दी खींच, खाना है, तब तक खाना ठंडा हो जाता था। तो सांभर गरम लेते थे पर ठंडा खाते थे क्योंकि फ़ोटोज़ खींचनी होती थी। अब वो दोस्तों ने, फैमिली मेम्बर्स ने बहुत साथ में सपोर्ट करा है कि वो भी मेरे साथ ठंडा खाना खा रहे हैं और ठंडी आइसक्रीम को पिघला के खा रहे हैं। मौसम एकदम मस्त हो रखा है दिल्ली में, और मौसम की डिमांड है अभी खानी हम लोगों को भेलपुरी। हम लोग आए हुए हैं अभी दिल्ली के उस एरिया में जहाँ पे लोग करते हैं बहुत पढ़ाई और खाते हैं बढ़िया बढ़िया खाना ढूंढ के। दिल्ली साथ में भेलपुरी दिखा रहे हैं आपको। कहा कि हिंदू भेलपुरी, मतलब हिंदू कॉलेज के जस्ट बाहर DSC के सामने लगाते हैं, ये बोर्ड है। आइए पता करते हैं। पहले आप अपना नाम बताइए काका। मेरा नाम मोहनलाल है। मोहनलाल जी, भेलपुरी लगाइए। भेलपुरी लगाते लगाते बात करेंगे। वैसे इनकी भेलपुरी का ना कोई आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बहुत सालों से खा रहा हूँ। आप कितने सालों से लगा रहे हैं? 32 साल हो गए। 32 साल। उन 32 साल में 7 साल तो मैंने भी आपका साथ निभाया खाने में। अभी कितने की प्लेट है? 40 की। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसे ही खानी शुरू करी थी। बढ़िया सी लगाइएगा, चटपटी सी, ठीक है आवाज़। ये भेलपुरी जो है ना, पता नहीं इसमें क्या ये चटनी मसाले का मिलन रहता है, पर ये वाला टेस्ट जो है ना मुंबई में भी नहीं मिलता। ऐसा कैसे होता है? कहते हैं मुंबई की भेलपुरी बड़ी सही है, दिल्ली के छोले कुलचे छोले भटूरे हैं, पर आपकी वाली भेलपुरी ना मुंबई जाके भी मेरे को याद आती है। पता नहीं, या तो मेरा कॉलेज यहाँ पे गुजरा है तो मेरा बायस है मोहनलाल जी का। भाई मैं तो जब भी यहाँ से निकलता हूँ ना, अब तो वैसे हम लोग थोड़ा कम निकलते हैं कमला नगर की गलियों से। और ये कौन सा मॉरिस नगर पड़ता है, कौन सा पड़ता है? कमला नगर ही पड़ता है प्रॉपर। क्या पड़ता है? नॉर्थ मॉरिस नगर पड़ता है। स्टीफन सामने है। कमला नगर एक्चुअली प्रॉपर कमला नगर ना, वो पीछे मार्केट वाला एरिया पड़ जाता है ना, ये मॉरिस नगर वाला एरिया पड़ता है। बट मैं बहुत कम निकलता हूँ इस एरिया से अब, बट जब निकलता हूँ ना तो ये वाली भेलपुरी ज़रूर खाने जाता हूँ। कितने बजे तक बैठते हैं आप? 7 बजे तक। नहीं, एक बार मैं पता है 8 बजे आया था, मैं देख के गया था यहाँ से, आप थे नहीं।
मेरे को दुख हुआ था मेरे को सही में दुख हुआ था, क्योंकि ये भेलपुड़ी का टेस्ट ना आपके लिए नॉर्मल होगा, फूड इज़ अ सब्जेक्टिव ओपिनियन, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मतलब मेरे दिल के बहुत पास है ये भेलपुड़ी, कमला नगर की भेलपुड़ी। आइए खाइए। अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर बैठते हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डी स्कूल के बाहर, बस स्टैंड के बाहर बैठते हैं, बट हमारे से पहले वाले बैच और हमारे से आगे वाले बैच और हम खुद इसको हिंदू वाली भेलपुड़ी बोलते हैं, पता नहीं क्यों बट बोलते हैं। हिंदू कॉलेज साथ में बैठते हैं, डी स्कूल के बाहर है, पर भेलपुड़ी का टेस्ट एक नंबर। आइए टेस्ट करिए, आपको मज़ा आएगा। चीयर्स। सुपर, मतलब इतना खाना खाने के बाद भी आप भेलपुरी खा सकते हैं, ये टेस्टी है, सब इन्हें पसंद करते हैं। और आप सबके पसंद पे हम आए हैं आज वेजी पाजी से कुछ राज को समझने के लिए कि आखिरकार क्या है ट्रिक्स जिस पे इतने सारे हैं क्लिक्स। तो फिलहाल हम आ चुके हैं गोपाल स्वीट्स कॉर्नर, जो कि तन्मय का वन ऑफ द फेवरेट है प्लेस, जहाँ पर खाने के लिए अक्सर आते हैं, क्योंकि रामजोस कॉलेज से निकले तो मुझे लगता है सबसे नज़दीक में तन्मय यही होगा प्लेस जहाँ पर आप खाते हैं। हाँ, यहाँ पे और 2-4 और जगह हमारे अड्डे थे। हाँ, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें मिलती है आपको, बेडमी पूड़ी, आइए हम पकौड़े, देखते भी हैं। जलेबी, थोड़ा लस्सी। देखना भी जरूरी है ना। ये आप मेरे को दे दीजिए। बिल्कुल, लीजिए। अब ये मेरा एरिया स्टार्ट हो गया ना। हाँ, तो इसीलिए अब हैंडल माइक इनके पास है और तन्मय अब हमें पूरा ये कर। हाँ, तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जलेबी उधर से बाहर, पूड़ी भी मिलती है इनकी, बहुत फेमस है, समोसे वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो शो स्टॉपर है ना वो आप देख रहे होगे ये है। ओके। आपको ना अभी इसका स्केल समझ नहीं आ रहा होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी आपको ना अंदर लेके जाते हैं, आपको दिखाते हैं, कंफर्म करवाते हैं। पनीर पकौड़े, इतना मोटा पीस पनीर का डलता है और इसको जब आप खाओगे ना आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब ये ब्रेकफास्ट में एक बंदा खा ले तो वो पूरे दिन खाना नहीं मांगेगा, बस। और मुझे लगता है रात में भी डिनर की कोई अच्छा, जरूरत ये नहीं ना, पड़ने वाली ये है। पूरा नहीं है, ये हाफ कट होता है। अच्छा अब आओ, भैया, मैं मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। नहीं, एक चीज़ भैया मैं चाहूँगी आप इसे एक बार उठा करके दिखाएं। ये देखिए इसका साइज, कौन सोच सकता है ये पनीर पकौड़ा है। वाओ। अभी तो इसकी सिकाई होगी, आइए मैं आपको अंदर अच्छा, अभी दिखाता हूँ। सीखेगा। हाँ, इसको टाइम लगेगा अभी। तो तन्मय आज हम क्या स्पेशल यहाँ पर देखने वाले, आप क्या दिखाएंगे हमें यहाँ पर? यहाँ पे ना मैड रश है, आपको दिखाता हूँ मैं पनीर पकौड़े इनके जो हाँ। कैसे बनते हैं बिहाइंड द सीन्स। आप देखो, ब्रेड की पीस है नॉर्मल, बिल्कुल। आलू की स्टफिंग है नॉर्मल, हाँ। सब कुछ। ये पनीर के पीसेस जो आप देख रहे हो ना, हाँ। ये जो कट हो रखे हैं, हाँ। ये इतने मोटे मोटे पीसेस, ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स के, एक में एक डलेगा। माय गुडनेस। और उसके ऊपर ये आलू का जो लेयर एक है वो लगेगा। लेयर लगेगा, और ये डबल साइडेड आलू है। माय और गुडनेस। इसके बाद फिर ये इसमें जो डालते हैं ना, बेसन का लेप बेसन, डालते हैं, हाँ। तो ये फूल जाता है, फूल जाता है, हाँ। जैसे पकौड़ा फूलता है ना, तो तभी वो इतना मैसिव जो आपको दिखाया था ना अभी पीछे, वो बन जाएगा। तो मैं एक मंगाऊं, देखो कि आप कैसे खाते हैं उसे, कितना यमी इसका टेस्ट है। एक मंगाते हैं हम इसे जल्दी डिलाइटफुल से। टेस्ट है, डिलाइटफुल। मतलब ये मौका मुझे पहली बार मिल रहा है टेस्ट करने का, और वो भी किसी फूडी के सामने। आप सोच सकते हैं इनको कैसा लग रहा होगा, लेकिन फाइन। तो तन्मय खाते हैं ऐसे, बड़ा पीस लेते हैं, मैं छोटा ले रही हूँ, और फिर इसके ऊपर डालते हैं। बहुत बड़ा पीस लेते हैं। हाँ ठीक, मैं पहली बार हूँ इसलिए छोटे पीस पे काम चला रही हूँ। देन आप ये अचार भी लेते हैं, मिर्च विर्च? सब लेते हैं, सब। आप अपने हिसाब से खाइए, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। प्योर तीखा तो नहीं लगेगा? ये तो पिकल्ड अचार है। यार बहुत टेस्टी है ना। मैं कैसे खा रही हूँ, सोच सकते हैं 2 पूड़ी और इतना सब कुछ खाने के बाद भी मैं खा रही हूँ। पर ये वो वाली जगह है, दिल्ली 6, दिल्ली 7 की, जहाँ पे आने के लिए ना आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ट्रैफिक इतना होता है, आपको टाइम निकाल के आना पड़ता है कि भाई बढ़िया खाना मिलेगा, बट मेरे को अपना टाइम लेके आना। लेकिन उससे ज़्यादा संघर्ष कहाँ करना पड़ता है? पार्किंग के लिए। पार्किंग, जो आज आप तो कह रहे हैं कि खाली है, पर हाँ। मुझे नहीं लगता कि खाली है। ये वाला जो शॉट है ना, ये एकदम खाली शॉट है। यहाँ पे आप 5 बजे आए हैं, आपको इतनी खाली स्ट्रीट मिल गई है ना, मतलब किस्मत है आपकी। किस्मत भी है। चलिए अब एक बार आप टेस्ट करिए, फिर हम जलेबी पे टूटेंगे। डेफिनेटली एक आप जलेबी का पीस अरे वाह। लीजिए। थैंक यू। अमेजिंग क्रिस्पी स्पाइरल वाली जलेबी। तो फिलहाल जो हमारा ये खास कार्यक्रम चल रहा है SMS, हमारा स्पेशल प्रोग्राम, यानी कि सोशल मीडिया स्टार, इस पर तन्मय जैसे ही और भी यूट्यूबर्स जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी भी जर्नी को जानेंगे, उनके भी अप डाउन्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन तन्मय के साथ हमारा आज का जो सफ़र रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा, और शायद मैं लकी कि मैं तन्मय यानी कि वेजी पाजी से मिल सकी और समझ सकी फूड का क्या मतलब होता है। सिर्फ फूड ऐसे नहीं कि आप पेट भर ले,
आप उसको टेस्ट करें, इंजॉय करें जिस तरह से तन्मय करता है, मतलब वो एक्सप्रेशन है। किरण जी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने आए और समझा कि हमने कैसे स्टार्ट किया और कैसे मेरे को ना खाने की कैसे शौक चढ़ा हम लोगों को। वो जर्नी इज़ अ वेरी क्लोज जर्नी टू आवर हार्ट और आपने वो जर्नी हमसे निकलवाई। थैंक यू बोलना चाहूँगा उसके लिए। थैंक यू सो मच तन्मय, थैंक यू वेजी पाजी एंड थैंक यू बड़े पाजी। तो इसी के साथ हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MS1 प्राइम के साथ।